अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। बकरा ईद स्पेशल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल मज़ेदार आसान रेसिपी, बिल्कुल न्यू रेसिपी। पाया दही के साथ वाइट पाया धुनीदार हमारा बनकर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह रेसिपी बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही मज़ेदार। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। पाए को हमने 3 से 4 बार धो लिया है अच्छी तरह से, खुले पानी में इस तरह से डिबोकर। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। 1 किलो के करीब हमने हड्डीदार गोश्त भी ले लिया है, इसमें चर्बियाँ भी हैं। इसी में हम अपने पाए बना लेंगे इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार डबल टेस्ट आएगा गोश्त और पाए का। आज हम कुकर में नहीं बनाएंगे, कुकर हमारा थोड़ा छोटा है, सामान हमारा ज़्यादा हो गया है। पतीले में ही पकाएंगे। पानी डाल देंगे 2-2.5 किलो। 1 किलो का मग्गा ये हमारा, 2.5 मग्गे डाल देंगे हम। पानी माशाल्लाह ऊपर तक आ चुका है। अब हम सिर्फ इसमें नमक ऐड करेंगे, इससे हमारे पाए बहुत ही जल्दी गलेंगे। अगर हम पूरे मसाले डालकर चढ़ाएंगे तो देर लग सकती है। नमक ले लेंगे हम हस्बे जायका या 1.5 टीस्पून। अब हम इन्हें ढककर पकाएंगे 1 घंटे तक। पहले 10 मिनट फुल फ्लेम पे, उसके बाद लो फ्लेम कर देंगे। देखते हैं माशाल्लाह उबाल आ चुका है। अब हम ढक कर रख देंगे लो फ्लेम पे, ऊपर थोड़ा सा वज़न रख देंगे। 1 पाव हमने प्याज लिए हैं, इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। कलर इनका रेड नहीं करेंगे, वाइट ही रहने देंगे। कुछ हमने ये साबुत मसाले लिए हैं, इन्हें हम ऑयल में रोस्ट करके दूसरे में पीस लेंगे प्याज के साथ। 4 टीस्पून वाइट मिर्च, 2 टीस्पून सौंफ, 6 इलायची, 3 तेज़पत्ता, 5 से 6 टेबलस्पून साबुत धनिया, 4 टेबलस्पून ज़ीरा, दालचीनी का बड़ा टुकड़ा। ये मसाले हम रोस्ट करके पीस लेंगे प्याज के साथ। काली मिर्च, काली बड़ी इलायची, फूल बादियान का, लौंग, इन्हें हम इनके साथ नहीं पीसेंगे, ये साबुत ही जाएंगे, वरना हमारे सालन का कलर ब्लैक हो जाएगा। रोस्ट करके हम सालन में, पकते हुए सालन में ही डाल देंगे। 2 टुकड़े हमने पीपली के लिए हैं। पाए में आला तरीन खुशबू और जायका पैदा करता है ये। कबाब बूटी 1 टीस्पून, यह भी पाए का ही मसाला है। कलौंजी 1 टीस्पून, 2 टीस्पून जायफल जावित्री, ये हमने पीस कर लिए हैं। ब्लैक कलर के मसालों को मैं अलग से भून लूँगी। 2 टेबलस्पून इनमें ऑयल डालकर, ये हम आखिरी में डालेंगे ताकि हमारे सालन का कलर ब्लैक ना हो। मसालों में से खुशबू आना शुरू हो चुकी है, उछलने कूदने भी लग गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, दूसरे मसाले भून लेंगे। सेम पैन में हम दूसरे मसाले डाल लेंगे वाइट कलर के, इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। ये मसाले भी हमारे माशाल्लाह रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में प्याज भून लेंगे। 4-5 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालकर हल्के से प्याज भून लेंगे। बिल्कुल वाइट ही रखेंगे हम, इन प्याज को लाल नहीं करेंगे। प्याज हमने सेक लिए हैं। अब ये मसाले जो हमने रोस्ट करके रखे थे, इन सारों को ठंडा कर लेंगे और उसके बाद बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। ठंडा होने के बाद प्याज के साथ जो मैंने मसाले फ्राई किए थे वो डाल लिए हैं। अब हम दही के साथ इन्हें पीस लेंगे। 1 पाव मैंने दही ली है। खोल कर देखते हैं, माशाल्लाह पानी जल चुका है हमारे पाए का। अब हमने जो मसाला पीसा था वो डाल लेंगे इसमें। वाइट मसाला भुनाई कर लेंगे इसकी अच्छी तरह से। साबुत मसाले कुछ हमने जो दिखाए थे वो डाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। 1 टीस्पून ले लेंगे हम जायफल जावित्री का पाउडर। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे।
लेंगे इन सारे मसालों को पाए के साथ। 1 कप ऑयल डालकर भुनाई कर लेंगे। दही के साथ वाइट पाया हमारा माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुका है। भुनाई कर ली है हमने अच्छी तरह। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। जितना आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब हम इसे दोबारा पका लेंगे 10 से 15 मिनट तक। सालन हमारा पक चुका है। अब हम 4-5 हरी मिर्च डाल देंगे चीरा लगाकर। भुनी लगाने के लिए हमने कोयला रख दिया था गर्म होने के लिए। अब मैं इस पे ऑयल डाल दूंगी। ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह भुनी का टाइम पूरा हो चुका है। अब हम निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकरा ईद स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार दही के साथ वाइट पाए हमारे धुनीदार बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बिल्कुल आसान देख सकते हैं नाज़रीन। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारा दही के साथ वाइट पाया बनकर तैयार हो चुका है धुनीदार। आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।